अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब भाइयों का। तबीयत से अच्छा, आज एक डिटेल में वीडियो लेकर हाजिर हुआ, ठीक है ना। कि पहला तो होगा भी गाड़ी को लो कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, और लो करने के लिए हमें कोई ओवर्स की ज़रूरत पड़ती है या हम स्टॉक सस्पेंशन को यूज़ करते हुए गाड़ी को लो करें या डेड ड्रॉप करें, ठीक है ना। तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उसमें जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनमें कौन सी वैरायटीज़ हैं और कौन सी वैरायटी आप यूज़ करेंगे और उससे कितना गाड़ी के अंदर फ़र्क पड़ने वाला है। पहले हम बात कर लेते हैं गाड़ी को लो करने के तरीक़ेकार के बारे में। देखिए, गाड़ी को लो करने के दो तरीके हैं तकरीबन। पहला तरीका जो है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी गाड़ी का स्टॉक सस्पेंशन, आपकी गाड़ी के फ्रंट शॉक्स जो कि स्प्रिंग के साथ होते हैं, जिस तरह के ये पड़े हुए हैं, ये खैबर के फ्रंट ओरिजिनल शॉक्स हैं, ठीक हो गया। ये आपका शॉक होता है, ये आपका इसके अंदर स्प्रिंग होता है। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अपने स्प्रिंग को जितना आप गाड़ी को लो करना चाहते हैं, खरादी के पास जाएंगे, आप उसको बोलेंगे भी आप मेरा स्प्रिंग खोल दो, वो स्प्रिंग खोल देगा। आप अपनी हाइट के एडजस्ट के हिसाब से आप अपनी गाड़ी को, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं आपकी गाड़ी के व्हील टायर्स और आपकी गाड़ी के दरमियान में 4 उंगलियों का गैप है, ठीक है ना। आप चाहते हैं मेरी गाड़ी के और व्हील्स के दरमियान में 2 उंगलियों का गैप आ जाए, तो आप उस हिसाब से इसके बलों को काटेंगे, जिस तरह के ये मैंने काटा होगा, ठीक है ना। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। किसी भी एक साइड से आप इसको काटेंगे जिस तरह मैंने काटा होगा, ठीक है ना। एक बल्ला काटेंगे या 2 बल्ले काटेंगे, उस हिसाब से आप देखें भी कितना आपकी गाड़ी नीचे होती है। और इसी तरह अगर आपने पीछे से गाड़ी को ड्रॉप करना होगा, आपके पीछे जो शॉक्स होते हैं वो अलग होते हैं, स्प्रिंग अलग होते हैं। तो आप क्या करेंगे, शॉक्स का मसला नहीं होता, स्प्रिंग असल जो है ना वो हाइट कंट्रोल करते होते हैं। आप अपने पिछले स्प्रिंग्स को अगलों के हिसाब से जितना आपने एडजस्ट करनी है गाड़ी को हाइट को, उसके हिसाब से आप उनके भी बलों को कट कर देंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका जो है गाड़ी को लो करने का, वो थोड़ा ये सस्ता तरीका है, क्योंकि आपके पास हर चीज़ पड़ी हुई है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। आपने जिस चीज़ को कट करना है और फिट कर देना है। इसके अंदर आप एक और काम भी कर सकते हो कि आप अपने जेन्युइन स्प्रिंग निकाल के रख लें, आप मार्केट से काबली स्प्रिंग ले लें, ठीक है। आप उनको कट कर लें, अपने शाफ्ट में डाल लें, ठीक है ना। इस तरह आप बैक पे उन्हें कट करके वो डाल लें, ठीक है ना। आप उन्हें लगाएं और कल को अगर अपनी गाड़ी अपनी स्टॉक करनी है, आप अपने जेन्युइन स्प्रिंग उठा के अगले शॉक में लगा दें और पिछले लो स्प्रिंग निकाल कर आप उसकी जगह अपने वो हाइट वाले ओरिजिनल हाइट वाले स्प्रिंग लगा देंगे। आपकी हाइट जो है गाड़ी जो है वो अपनी ओरिजिनल हाइट पे आ जाएगी। इसमें क्या है कि आपको एक चीप तरीका है गाड़ी को लो या अप करने का। अब दूसरा थोड़ा कॉस्टली तरीका है, वो क्या है कि आप कॉइल ओवर्स की तरफ जा सकते हैं। कॉइल ओवर्स, इसका मतलब ये है कॉइल ओवर, एक आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है। कॉइल मतलब शॉक, उसके अंदर आपको चूड़ियों की एडजस्टमेंट मिल जाती है। कॉइल ओवर्स में 4 किस्म के कॉइल ओवर्स आते हैं, 3 किस्म के सॉरी। एक आता है वन वे, ये वन वे है, कॉइल ओवर तो नहीं कहेंगे, जस्ट ये सिंपल वन वे है जो स्टॉक आता है। एक आता है 2 वे, जिस तरह आपको सामने नज़र आ रहा है। एक आता है 3 वे, एक आता है 4 वे। 3 वे 4 वे में एक ही है, इनमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कॉइल ओवर्स के बारे में। कॉइल ओवर्स में जो 2 वे है, जिस तरह आपको ये पड़ा हुआ सामने नज़र आ रहा है, 2 वे कॉइल ओवर और स्टॉक में फ़र्क ये होता है, स्टॉक में कोई आपके पास एडजस्टमेंट नहीं है। जो 2 वे कॉइल ओवर्स होते हैं उसके अंदर आपको हार्ड एंड सॉफ्ट, कि आप अपनी गाड़ी को कितना हार्ड रखना चाहते हैं सस्पेंशन को और कितना सॉफ्ट रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन है, जिस तरह अभी चूड़ियाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। आप जितनी चूड़ियों को टाइट करेंगे उतनी आपकी गाड़ी हाइट में जाएगी और उतनी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जितना आप अपनी चूड़ियों को डाउन करेंगे उतनी आपकी गाड़ी क्या नाम है हार्ड हो जाएगी और उतनी आपकी गाड़ी लो हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन की बात कर लें, अगर आप स्टॉक सस्पेंशन को काट कर गाड़ी को लो करते हैं उसमें और कॉइल ओवर से गाड़ी को लो किए हुए में कितना फ़र्क है। अगर आप स्टॉक से गाड़ी को लो करते हैं तो उसमें गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। छोटा सा भी कोई भी आप कह लें को जो स्पीड ब्रेकर हो जाए या कोई भी जंप हो जाए या कोई इवन एक छोटा सा पत्थर भी गाड़ी के नीचे आ जाएगा ना, पूरी गाड़ी हिल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस मकसद के लिए बने नहीं है ना, हम जुगाड़ लगाकर इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब जो 2 वे कॉइल ओवर्स है, ये स्टॉक की निस्बत बहुत बेहतर रहती है। गाड़ी इतनी हार्ड नहीं रहती इसके ऊपर लो करने के बाद जितनी इनके ऊपर रहती। इनमें क्योंकि एडजस्टमेंट होती है, ये बने ही इस मकसद के लिए लो करने के लिए गाड़ी को या हाइट एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इनमें गाड़ी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं रहती, इससे बहुत ज़्यादा ये बेहतर रहते हैं। अच्छा, इसको आप अगर ऊपर करेंगे गाड़ी हाइट में भी आ जाएगी और हार्ड सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप इस चूड़ियों को जितना नीचे करेंगे, ये वाली चूड़ी हाइट एडजस्ट करती है, ये वाली लॉक करती है, ठीक हो गया ना। ये पूरी आपको जो इसके अंदर स्पिंडल नज़र आ रही है, ये चूड़ियाँ नज़र आ रही है, ये हाइट एडजस्ट
प्लस हार्ड एंड सॉफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जितना नीचे करेंगे गाड़ी लो हो जाएगी, ठीक हो गया, और आपका जो स्प्रिंग है वो आपकी गाड़ी हार्ड हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 3 वे। अच्छा जी, तो असल जो गेम है ना वो उठती है 3 वे कोइल ओवर्स के बाद। 3 वे कोइल ओवर्स में आपके पास ऑप्शन होती है कैम्बर, जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके अंदर कैम्बर प्लेट लगी हुई है, ठीक है ना। कैम्बर प्लेट का मकसद ये होता है, आप अपनी, अगर आपने देखे होंगे गाड़ियाँ वो एक कहते हैं विंगिया लत्ता पुलिस मुकाबले, गाड़ी कैम्बर की हुई है, व्हील्स टेढ़े हैं गाड़ी के, उसे हम कहते हैं कैम्बर। तो ये जो है ये कैम्बर के लिए यूज़ होते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है ना। आप अपनी गाड़ी को जितना कैम्बर करना चाहते हैं, ये स्क्रूज होते हैं हल्के वाले, इनको खोलेंगे, प्लेट को एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना, और आपकी गाड़ी कैम्बर हो जाएगी। अपनी टायर्स को जितना मर्जी कैम्बर कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरी इसके अंदर जो ऑप्शन आती है वो आती है वही स्प्रिंग की, जिस तरह के इसके अंदर है। जितना आप इसको टाइट करेंगे, ठीक है ना, उतनी आपकी गाड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, जितना आप इसको डाउन करेंगे उतनी आपकी गाड़ी नरम हो जाएगी। मगर यहाँ पर एक हैक है, हैक ये है 3 वे कोइल ओवर्स जो हैं वो स्टॉक सस्पेंशन की तरह काम करते हैं। क्यों? इसके अंदर होती है डबल एडजस्टमेंट, एक होती है स्प्रिंग की एडजस्टमेंट, एक होती है स्पिंडल एडजस्टमेंट। अगर आप अपने स्प्रिंग की एडजस्टमेंट को जितनी आप गाड़ी को हार्ड रखना चाहते हैं, सॉफ्ट रखना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। हाइट आपने यहाँ से नहीं एडजस्ट करनी। 2 वे में तो आप हाइट एडजस्ट भी उसी से ही करनी है, आपने हार्ड एंड सॉफ्ट भी आप क्योंकि एक चीज़ उसमें ले सकते हो, या आप गाड़ी हाइट करोगे और सॉफ्ट चलाओगे, या अपनी गाड़ी लो करके आप हार्ड चलाओगे। इसमें क्या होता है, आप अपनी स्प्रिंग को थोड़ा टाइट करके अपनी गाड़ी को कर लेंगे सॉफ्ट, और यहाँ से अपने स्पिंडल से, ठीक है ना, ये देखने चूड़ी ये ऊपर चली जाएगी, ये घूमकर ऊपर चला जाएगा। जितना इसको ऊपर करेंगे उतना शाफ्ट छोटा हो जाएगा, जितना शाफ्ट छोटा होगा उतना ही आपकी जो गाड़ी है वो लो होती जाएगी। इसमें होगा ये ऊपर चला गया, शाफ्ट छोटा हो गया, गाड़ी होगी लो करने के बाद आपकी गाड़ी फुल सॉफ्ट रहेगी, जिस तरह स्टॉक सस्पेंशन होता है। इसका ये मज़ेदारी क्यों, इसमें आप हार्ड एंड सॉफ्ट को छेड़ रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और लो कर रहे हो आप निचली चूड़ियों से, स्पिंडल से। इससे आपकी गाड़ी स्टॉक से भी ज़्यादा नरम रहती है अगर आपने सही एडजस्टमेंट की हुई है इसकी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें एक आते हैं 4 वे, उसमें क्या होता है कैम्बर, हार्ड एंड सॉफ्ट के लिए ये स्पिंडल एडजस्टमेंट, और उसमें एक डेडिकेटेड लेदर से भी हार्ड एंड सॉफ्ट का वॉल्यूम लगा होता है। कुछ में इधर लगा हुआ होता है, कुछ में ऊपर कैम्बर वाली जगह में लगा हुआ होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर लें, या आप यहाँ से भी हार्ड एंड सॉफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए 4 वे को आप रहने दें, 3 वे रेडी टू गो है। बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैंने अपनी गाड़ी में, अगर आपने देखो, मैंने डिटेल में रेस्टोरेशन सीरीज़ अपनी गाड़ी की डाली थी, खैबर मैंने 97 मॉडल मुकम्मल मॉडिफाई की थी, तो उसके बारे में आप चैनल पे सर्च आउट कर सकते हैं। उसकी मुकम्मल रेस्टोरेशन की वीडियोस सीरीज़ जो है वो चैनल पे अवेलेबल है। तो उसमें भी जो मैंने यूज़ किए थे, मैंने 3 वे यूज़ किए थे, मगर उसमें कैम्बर प्लेट नहीं थी, उसमें हार्ड एंड सॉफ्ट की ये वाली ऑप्शन आ गई, प्लस उसमें डेडिकेटेड ऑप्शन थी और स्पिंडल से। कैम्बर में भी ना 2 तरह की एडजस्टमेंट्स आती हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई लोवर है 3 वे मगर उसमें कैमरा एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, खरादी के पास जाकर ये वाला सुराख है ना नीचे लाइए, आप उसे खुला करवा लेंगे, पीछे को चाल चलवा लेंगे। जिस कॉइल ओवर में ऊपर कैम्बर की एडजस्टमेंट होगी, ठीक है ना, उसमें या नीचे नहीं होगी, जिसमें ऊपर नहीं होगी उसमें या नीचे होगी, ये ऐसे सुराख लंबे होंगे, ठीक हो गया ना। तो आप इसके अंदर चाल से भी कैम्बर कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, ठीक है ना। तो वो ऊपर वाला तो एक सिस्टम ही अलग है ना, मगर आप नीचे से भी कर सकते हैं। ऊपर नहीं है तो आप नीचे से कर लें, ठीक है ना। तो उसमें अगर जिसमें कैम्बर वाली प्लेट नहीं होगी, ठीक है ना, उससे आप नीचे से कर सकते हैं, और उसमें हार्ड एंड सॉफ्ट प्लस ये स्पिंडल की एडजस्टमेंट भी आ जाती है, वो भी 3 वे होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसके अंदर एक चीज़ होती है, ठीक है ना। मैंने अपने शॉक को थोड़ा सा टाइट किया हुआ था, लाइक 1 इंचेस, ठीक है, कि शॉक खड़के ना अंदर जमा रहे, ठीक है। और मैंने अपनी मुकम्मल गाड़ी डेड ड्रॉप की हुई थी, मेरी गाड़ी में पेपर तक भी नहीं घुस सकता था, मैंने अपनी गाड़ी डेड ड्रॉप की हुई थी, और मैंने अपना फुल इसको स्पिंडल को ऊपर किया हुआ था यहाँ तक गालबन, ठीक है ना। और मेरी गाड़ी ड्रॉप थी, 15 इंचेस के मैंने रिम्स डाले हुए थे। अगर आपके छोटे रिम होंगे तो आप इसको ज़्यादा ऊपर कर लेंगे, इसमें बहुत एडजस्टमेंट होती है, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता था, पता ही नहीं चलता था जंप का, स्पीड ब्रेकरों का, खड्डों का, किसी चीज़ का भी नहीं पता चलता था। तो मैं कहता हूँ ये इन्होंने स्टॉक सस्पेंशन ने क्या मज़ा कराना है, जो इन्होंने मज़ा करवाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ये इनमें फ़र्क है। अब बजट के हिसाब से बात करें, सस्ता ये है, उससे थोड़ा सा महंगा ये है, उससे महंगा ये है, और 4 वे उससे महंगा हो जाता है। मगर 4 वे और 3 वे में इतना फ़र्क नहीं है, इसलिए आप उसको ना लें। 3 वे परफेक्ट चीज़ है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और
कुछ कहते भी कोई ओवर डालेंगे जी गाड़ी के जी क्रैकिंग आने लग जाती है, तो ये वो सब बकवास है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। और कोई ओवर्स करोड़ गुना बेहतर ना टू वे थोड़ा सा हार्ड होता है निस्बतन इसके, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हार्ड होगा ही होगा, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है, इसमें डबल एडजस्टमेंट है, हार्ड एंड सॉफ्ट प्लस हाइट एडजस्टमेंट। इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट के साथ ही हाइट एडजस्टमेंट है, या आप हार्ड एंड सॉफ्ट को तरजीह दे सकते हैं या आप अपनी हाइट को तरजीह दे सकते हैं, तो इसमें ये चीज़ रहती है। मगर ये स्टॉक की निस्बत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है ना, ये इनके अंदर फ़र्क है, ठीक है। और अगर किसी भाई को चाहिए हो तो कोयल ओवर्स भी मिल जाएंगे, मैं उन्हें अरेंज करवा दूंगा। इस तरह ही बैक पे भी लगते हैं, बैक पे कोयल ओवर नहीं आते होते, बैक पे स्प्रिंग्स जो खाली स्प्रिंग लगते हैं, जिस तरह ये आप स्प्रिंग देख रहे हैं, ठीक है ना, इसके नीचे एडजस्टमेंट होती है, जिस तरह ये चूड़ियों की एडजस्टमेंट एक एडजस्टमेंट मिलती है, ठीक है ना, जो कि उसके नीचे रखते हैं, उससे क्या होता है अपनी गाड़ी की हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह की आपको ये तस्वीर में नज़र आ रही है, जो ऊपर चूड़ियाँ हैं यही हाइट को एडजस्ट करती है, नीचे आपके वही स्टॉक स्प्रिंग्स लगे रहते हैं, ठीक है ना। अगर आपने आगे कोयल ओवर्स लगाए हुए, आपने गाड़ी को आगे से तो उठा लिया, मगर पीछे आपको लोअरिंग स्प्रिंग ही लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब अपने पीछे से गाड़ी को किस तरह उठाना है, उसके लिए आपको वो चूड़ियाँ लेनी पड़ती हैं। क्या वो पीछे चूड़ियाँ जो आपका स्प्रिंग है उसके नीचे वो चूड़ियाँ आई थी, जिस तरह फर्ज कर लें ये आपका पिछला स्प्रिंग है, इस तरह उसके नीचे चूड़ियाँ आ जाएंगी, आप इन्हें टाइट करेंगे, गाड़ी को हाइट हो जाएगी गाड़ी, और आप उसको लूज़ करेंगे, गाड़ी डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो भी एक चीज़ है, अगर आप पीछे से भी करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने स्टॉक अपने स्प्रिंग संभाल लें, ठीक है ना, लोअरिंग स्प्रिंग डाले हुए हैं, ठीक है ना, तो आपने अगर कोयल ओवर्स लगे रहें तो उनको आपको छेड़ने की जरूरत है। आप कोयल ओवर से अपनी हाइट एडजस्ट कर लें, इसको जितना नीचे करेंगे, अगर 3 वे होंगे तो हाइट आपकी गाड़ी की ज़्यादा हो जाएगी, पीछे आप अपने स्टॉक स्प्रिंग डाल देंगे, आपकी गाड़ी हाइटेड हो जाएगी। इसमें बात कर लें, इसको आप टाइट कर देंगे, आपकी गाड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी, और आपकी क्या नाम है उसका जो है गाड़ी सॉफ्ट होने के बावजूद, और वो आपकी हाइटेड भी हो जाएगी। ये इनमें फ़र्क आता होता है। तो बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मुझे उम्मीद है मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी। बाकी किसी भाई को मेरे पास, हम बेसिकली शौकीन हैं खैबरों के, स्विफ्ट के, ठीक है ना, तो मेरे पास इसके हवाले से काफ़ी उसका सामान भी अवेलेबल है, GTI का सामान बेसिकली, GTI का बम्पर, फॉग लाइट्स वाला, ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। जिस भाई को चाहिए वो रब्ता भी कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। उसमें हम सब कम्युनिटी हैं, भाई हैं, हम सब आपस में मशवरा वगैरह भी करते रहते हैं, ठीक है ना, लेन देन भी हमारा उसके अंदर चलता रहता है। बाकी मुलाकात होती है नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में। और टू डोर की रेस्टोरेशन की वीडियोस इंशाल्लाह जल्द अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह अभी आपको पता है मैं GTI तैयार कर रहा हूँ, 2 डोर लेफ्ट हैंड है मेरे पास, अमेरिकन मॉडल। तो अभी एक वीडियो उसकी अपलोड हुई भी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी उसकी अपडेट आएगी लाजमी।